नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक जीवी बिरादार आज के इस लर्निंग सीरीज में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और मित्रों, कि ना समझ को समझ दो वरदान नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को समझ नहीं है उस व्यक्ति को अगर आप समझ देंगे तो ही उसका जीवन जो है वह धन्य हो जाएगा, अन्यथा वह वहीं पर रह जाएगा। इसी प्रकार की एक कहानी मैं आज आपके लिए लाया हूं। एक राजा थे जो अपने राज्य के जंगल में शिकार के लिए गए थे, लेकिन वह रास्ता भटक गए और रास्ता भटकने के बाद वह बहुत देर उस जंगल में घूमते रहे और अंत में एक उन्हें वनवासी का झोपड़ा मिला। उस झोपड़े में जाकर वह ठहर गए। तभी उस वनवासी ने उनका अच्छी तरह से आतिथ्य किया और आतिथ्य करके फिर राजा को मार्ग बताया। तो राजा ने उस वनवासी से कहा कि तुम्हारी सज्जनता से हम बहुत प्रभावित हुए और मैं अमुक नगर का जो चंदन का उपवन है मैं तुम्हें भेंट देता हूं। यह सुनकर वह वनवासी उस नगर के अधिकारी के पास परवाने को लेकर गया और वह चंदन का उपवन जो है उसे प्राप्त हुआ। अब ये नासमझ, इसे पता नहीं था कि चंदन का पेड़ किस काम में आता है। वह हर दिन वह चंदन के पेड़ काटता, उसका कोयला बनाता और उसी नगर के बाजार में वह कोयला बेचने के लिए लाता और जैसे तैसे उसका घर चल जाता उस कोयले के बेचने पर। और फिर एक दिन ऐसा आया कि बारिश बहुत ही थी, इस वजह से वह कोयला जो है वह बना नहीं पाया, यानी उस चंदन के लकड़ी को जला नहीं पाया। और बारिश 15 दिन होने के कारण उसने तय किया, उस वनवासी ने तय किया कि ऐसे ही लकड़ी बाजार में बेचने के लिए लेकर जाता हूं। और वह लेकर गया। लोगों ने उस चंदन की खुशबू को पहचान कर बहुत बड़े दाम दिए और उस चंदन की लकड़ी को खरीदा। उस वनवासी ने उस लोगों से पूछा कि इतना दाम क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यह चंदन की लकड़ी है और इससे जो सुगंध आती है वह बहुत ही अप्रतिम है और ये चंदन जो है बहुत ही महंगे दामों में बिकता है। तो वह नासमझ वनवासी परेशान हो उठा कि मैं कितना बुद्धिहीन हूं कि जो सारा उपवन मैंने काट कर उसका कोयला बेचा, यानी कौड़ी मोल दाम में मैंने इस चंदन के उपवन को बेचा। जो बचे हुए 2 पेड़ थे, वह 2 पेड़ जब उसने उस बाजार में बेचने के लिए ले गए थे, उस 2 पेड़ से कई सारा धन उसे मिला। और वह जो चिंता करने वाला वनवासी था, उसे एक वैचारिक व्यक्ति आकर उसने कहा कि अब पछताने से कुछ नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार मनुष्य अपना जो कीमती समय है भोग विलास में और भौतिक साधनों में गवा देता है। और किस प्रकार समय बीत जाने पर मनुष्य को पता चलता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो अंतिम समय में भी अगर मनुष्य को यह पता चल जाता है और उस अंतिम समय में भी मनुष्य सुधर जाता है,
तो वह मनुष्य बुद्धिमानी कहलाता है। और यही बात वह विचारशील व्यक्ति जो है वह उस वनवासी को बताता है। कहानी यहां पर समाप्त होती है मित्रों। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यही सीख देना चाहता हूं कि अगर किसी बात का ज्ञान आपको नहीं है तो पहले उस बात का ज्ञान आप प्राप्त कीजिए, क्योंकि अज्ञान जो है मनुष्य को हमेशा गर्द खाई में लेकर जाता है और ज्ञान जो है हमेशा मनुष्य को अपने जीवन के सफलता के मार्ग पर लेकर जाता है। और यही बात मुझे इस कहानी के माध्यम से आपको समझानी थी। मैं इसी प्रकार से और नई नई कहानियां आपके लिए पेश करूंगा। इसी तरह से मेरे चैनल जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।